नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल भंडार पर। आज की वीडियो में हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग का पार्ट 2 समझने वाले हैं। हमने MS एक्सेल के प्रीवियस वीडियो में कंडीशनल फॉर्मेटिंग का पार्ट 1 समझा था, क्योंकि जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग ऑप्शन है वह एक लार्ज ऑप्शन है, बड़ा ऑप्शन है, इसलिए इस ऑप्शन को हम मल्टीपल वीडियोस में सीखने वाले हैं। तो प्रीवियस वीडियो में हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंतर्गत पहला जो रूल्स होता है हाईलाइट सेल रूल्स, इसको यूज करना सीखा था। आज की वीडियो में हम सेकंड कैटेगरी जो है रूल्स की, टॉप बॉटम रूल्स, इस कैटेगरी को यूज करना सीखने वाले हैं। MS एक्सेल में जब आप कोई टेबल बनाते हैं, कोई डेटाबेस बनाते हैं, उस टेबल के डेटा को यदि आपको किसी फिक्स कंडीशन के आधार पर, किसी फिक्स क्राइटेरिया के आधार पर फॉर्मेट करना है, हाईलाइट करना है, तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज किया जाता है। यह है आपके डेटा को फिल्टर करने के लिए, हाईलाइट करने के लिए कई प्रकार के ऑप्शन, कई प्रकार की कंडीशन प्रोवाइड करता है। तो एक्सेल की प्रीवियस वीडियो में हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंतर्गत सीखा था हाईलाइट सेल रूल्स को। आज हम सीखने वाले हैं टॉप बॉटम रूल्स को। इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो में हम तीसरी कैटेगरी को भी सीखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो का। देखते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंतर्गत टॉप बॉटम रूल्स क्या होते हैं। यहां पर हमने एक स्टूडेंट टेबल को बनाया है जिसमें स्टूडेंट के मल्टीपल टाइप के रिकॉर्ड। अब हम इस टेबल पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग को यूज करने वाले हैं और कंडीशनल फॉर्मेटिंग का जो सेकंड कैटेगरी है टॉप बॉटम रूल्स, उसको आज हम यूज करना सीखेंगे। यहां पर हम स्टूडेंट टेबल में स्टूडेंट के जो मार्क्स हैं, टोटल मार्क्स हैं, उस कॉलम को सिलेक्ट कर रहे हैं। हमने स्टूडेंट के रिजल्ट में टोटल मार्क्स को सिलेक्ट किया है। इसके बाद हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने सीखा था हाईलाइट सेल रूल्स ऑप्शन को। यहां पर हमने सभी ऑप्शन को 1 बाय 1 प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से सीखा है। यदि आपने अभी तक वह वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आज हम सीखने वाले हैं टॉप बॉटम रूल्स। टॉप बॉटम रूल्स, इसके नाम से ही समझ में आ रहा है, यदि हमें अपने डेटा में कोई टॉप रिकॉर्ड, टॉप वैल्यू सर्च करनी है या बॉटम वैल्यू सर्च करनी है या एवरेज वैल्यू सर्च करनी है, तो उसके लिए यह रूल्स यूज किए जाते हैं, टॉप बॉटम रूल्स। यदि आपको यह पता करना है कि कौन से 10 स्टूडेंट सबसे ज्यादा मार्क्स प्राप्त कर रहे हैं, तो आप इसका यूज कर सकते हो। आपको यह पता करना है कि कौन से 3 स्टूडेंट के सबसे ज्यादा मार्क्स हैं, तो आप इस ऑप्शन को यूज कर सकते हो। आपको किसी एक स्टूडेंट को टॉपर फाइंड करना है तो आप इस रूल्स को यूज कर सकते हो। इसी प्रकार से यदि आपकी कोई प्रोडक्ट की टेबल है, आपको पता करना है कि सबसे ज्यादा सेल किस प्रोडक्ट की जा रही है, या कुछ प्रोडक्ट कौन कौन से हैं जिनकी सेल सबसे ज्यादा की जा रही है, तो आप इस ऑप्शन को यूज कर सकते हो। जैसे ही आपकी टेबल होगी उस प्रकार से आपको यह ऑप्शन आउटपुट शो करेगा। तो हमने पहले स्टूडेंट के टोटल मार्क्स को सिलेक्ट किया है। इसके बाद हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में टॉप बॉटम रूल्स पर पहला ऑप्शन यूज करने वाले हैं टॉप 10 आइटम्स। टॉप 10 आइटम्स, आप देख सकते हैं जैसे ही हमने टॉप बॉटम रूल्स में टॉप 10 आइटम पर क्लिक किया, हमारी टेबल के कुछ रिकॉर्ड हाईलाइट हो गए हैं और बाय डिफॉल्ट इसने टॉप 10 आइटम को, मतलब हमारे टेबल में ऐसे जो 10 स्टूडेंट हैं जिनके मार्क्स का टोटल सबसे ज्यादा है, उन रिकॉर्ड को इसने हाईलाइट कर दिया। इसको आप अपनी आवश्यकता अनुसार बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमें केवल टॉप 5 स्टूडेंट के रिकॉर्ड को हाईलाइट करना है, तो आप देख सकते हैं हमने यहां पर साइज कर दी 5, तो अब केवल हमारे सामने टॉप 5 स्टूडेंट जो होंगे उनके रिकॉर्ड को हाईलाइट कर दिया जाएगा। यहां पर आप फॉर्मेटिंग को भी चेंज कर सकते हैं। जो फॉर्मेटिंग आपको यूज करनी है आप उस फॉर्मेटिंग को सिलेक्ट कर सकते हैं। यह होती है टॉप बॉटम रूल्स के अंतर्गत टॉप 10 वाली फॉर्मेटिंग, जिसमें आपको बाय डिफॉल्ट 10 रिकॉर्ड सिलेक्ट करके दिए जाते हैं। इसको आप टॉप 3 या टॉप 2 या टॉप 1 में भी यूज कर सकते हो। आप देख सकते हो हमारी टेबल में ऐसा स्टूडेंट दिनेश है जिसके सबसे ज्यादा मार्क्स हैं, सबसे ज्यादा टोटल उसका है। तो यहां पर आप एक रिकॉर्ड को, 2 रिकॉर्ड को, 3 रिकॉर्ड को हाईलाइट करने के लिए फॉर्मेटिंग का यूज कर सकते हैं। टॉप 10 आइटम, इस पर आप 5 रिकॉर्ड को, 10 रिकॉर्ड को, जितने भी आपको रिकॉर्ड सर्च करने हैं उस वैल्यू को यहां पर एंटर कर सकते हैं। यह होता है
टॉप बॉटम रूल्स के अंतर्गत पहला रूल्स जिसका नाम है टॉप 10 आइटम। टॉप 10 आइटम मतलब आपकी टेबल में जो टॉप 10 रिकॉर्ड होंगे, सबसे ज्यादा वैल्यू होंगी 10, उनको यह फाइंड करके देगा। आप इसको अपनी आवश्यकता अनुसार कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। यह होता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंतर्गत टॉप बॉटम रूल्स में पहला रूल्स टॉप 10 आइटम्स। अब हम इस रूल्स को क्लियर करने वाले हैं और नेक्स्ट रूल को सीखने वाले हैं। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंतर्गत हम सेकंड रूल सीखेंगे टॉप बॉटम कैटेगरी में टॉप 10 परसेंटेज। टॉप 10 परसेंटेज, अभी हमने देखा टॉप 10 आइटम्स को, अब हम देखने वाले हैं टॉप 10 परसेंटेज को। जैसे ही हम टॉप 10 परसेंटेज पर क्लिक करते हैं, आप देख सकते हैं हमारी टेबल में बाय डिफॉल्ट एक रिकॉर्ड हाईलाइट किया गया है, एक रिकॉर्ड जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा होगी। हमारी टेबल में जो भी रिकॉर्ड सबसे ज्यादा वैल्यू का होगा उसको बाय डिफॉल्ट हाईलाइट कर दिया जाएगा, क्योंकि यह परसेंटेज वाइज डेटा को सिलेक्ट करता है। परसेंटेज वाइज आपकी टेबल में जो भी डेटा है, जो भी रिकॉर्ड है, उसका परसेंटेज कैलकुलेट करेगा और बाय डिफॉल्ट वह वैल्यू हाईलाइट करेगा जो सबसे बड़ी होगी। यदि आपको इस वैल्यू के अलावा मतलब अदर वैल्यू को भी हाईलाइट करना है परसेंटेज के आधार पर, तो आप यहां पर इस वैल्यू को इंक्रीज करें। आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने वैल्यू को इंक्रीज किया तो जो सेकंड हाईएस्ट वैल्यू है वह भी हाईलाइट हो गई है। इसी प्रकार से आप इसको यदि इंक्रीज करते जाएंगे तो आपकी टेबल में जो भी वैल्यू टॉप वैल्यू होंगी, टॉप परसेंटेज वैल्यू होंगी, उनको हाईलाइट कर दिया जाएगा। मैंने यहां पे कर दिया है टॉप 50% वैल्यू। हमारी टेबल में जो सबसे बड़ी 50% वैल्यू है उनको हाईलाइट करना है। इस प्रकार से आप इसको यूज कर सकते हैं। आप यहां पर फॉर्मेटिंग भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन जब बाय डिफॉल्ट आप इस ऑप्शन को यूज करेंगे तो यह केवल एक वैल्यू को हाईलाइट करेगा जो आपके रिकॉर्ड में सबसे बड़ी होगी। यदि आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो आप इसकी वैल्यू को बढ़ा भी सकते हैं। इस प्रकार से आप अपनी टेबल में परसेंटेज के आधार पर टॉप वैल्यूज को सिलेक्ट कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं। यह होता है हाईलाइट सेल रूल्स के अंतर्गत दूसरा रूल्स जिसका नाम है टॉप 10 परसेंटेज। तो पहला रूल्स हमने समझा टॉप 10 आइटम, मतलब हमारे डेटा में, हमारी टेबल में जो टॉप के 10 रिकॉर्ड होंगे उनको हाईलाइट किया जाएगा। दूसरा रूल हमने देखा टॉप 10 परसेंटेज, मतलब हमारी टेबल के रिकॉर्ड में, हमारे डेटा में टॉप 10 परसेंटेज रिकॉर्ड को हाईलाइट किया जाएगा, जिसकी वैल्यू को हम कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। अब हम इस रूल्स को क्लियर करने वाले हैं और अगला रूल्स, नेक्स्ट रूल्स सीखने वाले हैं। तो हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में टॉप बॉटम रूल्स के अंतर्गत तीसरा रूल्स देखने वाले हैं, जो कि होता है बॉटम 10 आइटम। यदि आपने टॉप 10 आइटम्स को समझ लिया है तो आपको बॉटम 10 आइटम्स भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि यह दोनों ऑप्शन ऊपर वाले दोनों ऑप्शन के जैसे हैं। टॉप 10 आइटम मतलब सबसे बड़ी 10 वैल्यू को सिलेक्ट करना, और टॉप 10 परसेंटेज मतलब आपकी टेबल में जो भी डेटा है परसेंटेज के आधार पर टॉप वैल्यू को सिलेक्ट करना। इसका अपोजिट होता है बॉटम 10 आइटम और बॉटम 10%। आपको अपनी टेबल की सबसे छोटी, सबसे मिनिमम 10 वैल्यू यदि सिलेक्ट करनी है तो उसके लिए होता है बॉटम 10 आइटम। आप देख सकते हैं अब हमारे डेटा में केवल उन वैल्यू को सिलेक्ट किया गया है जो 10 सबसे छोटी वैल्यू हैं। आप इसको यदि कम करना चाहते हैं तो कम भी कर सकते हैं। हमने यहां पर कर दिया है 5। हमारी टेबल में अब उन 5 वैल्यू को सिलेक्ट किया जाएगा जो सबसे कम होंगी। आप इसको 3 भी कर सकते हैं और 1 भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं हमारी टेबल में सबसे कम जो मार्क्स टोटल हैं वह विजय नाम के स्टूडेंट के हैं। तो इस प्रकार से यदि आपके पास कोई कंपनी की टेबल है, प्रोडक्ट की टेबल है, सैलरी की टेबल है, आपको पता करना है कि सबसे कम सैलरी किसकी है, या सबसे कम सेलिंग किस प्रोडक्ट की है, या सबसे कम मार्क्स परसेंटेज किस स्टूडेंट के हैं, तो आप इस फॉर्मेटिंग का यूज कर सकते हैं। यह होती है टॉप बॉटम रूल्स के अंतर्गत बॉटम 10 आइटम्स। इसको आप अपनी आवश्यकता अनुसार कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। जैसे कि हम टॉप 10 रूल्स को यूज करते हैं, उसी प्रकार से हम बॉटम रूल्स को भी यूज कर सकते हैं। और बॉटम 10 हमें सबसे छोटी 10 वैल्यू सेलेक्ट करके देता है। हम इस रूल्स को क्लियर करेंगे क्योंकि अब हम नेक्स्ट रूल्स को समझने वाले हैं। तो टॉप बॉटम रूल्स में हमने 3 रूल्स को अभी समझा, टॉप 10 आइटम, टॉप 10 परसेंटेज, बॉटम 10 आइटम। अब हम चौथा रूल सीखने वाले हैं, फोर्थ रूल्स, जो कि होता है बॉटम 10 परसेंटेज। यह है टॉप 10 परसेंटेज का अपोजिट होगा। आप देख सकते हैं जैसे ही हमने बॉटम 10 परसेंटेज वाले रूल्स को अप्लाई किया,
हमारी टेबल की सबसे छोटी वैल्यू को बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट किया गया है, सबसे छोटी वैल्यू को, क्योंकि यह बॉटम से सेलेक्ट करता है, बॉटम से मतलब नीचे से, जबकि टॉप 10% ऊपर से बड़ी वैल्यू को करता है, सेलेक्ट करता है। यहां पर बाय डिफॉल्ट एक वैल्यू को सिलेक्ट किया जा रहा है। यदि आप परसेंटेज की वैल्यू को बढ़ाते हैं तो आप देख सकते हैं अब हमारी टेबल में एक एक करके परसेंटेज वाइज जो छोटी वैल्यू हैं उनको सिलेक्ट किया जा रहा है। मैंने यहां पर कर दिया है 50%, मतलब हमारे टोटल डेटा में 50% वह वैल्यू सिलेक्ट की जाएंगी जो छोटी होंगी, बॉटम वैल्यू होंगी। जैसे कि टॉप में बड़ी वैल्यू को सिलेक्ट किया जा रहा था, उसी प्रकार से बॉटम में छोटी वैल्यूज को सिलेक्ट किया जाएगा। आप इसकी फॉर्मेटिंग को भी अपनी आवश्यकता अनुसार चेंज कर सकते हैं। टॉप 10 मतलब शुरुआत की बड़ी 10 वैल्यू, बॉटम 10 मतलब सबसे छोटी 10 वैल्यू, टॉप 10% मतलब आपके टेबल में सबसे बड़ी वैल्यू परसेंटेज वाइज सिलेक्ट की जाएगी, बॉटम 10% मतलब आपके टेबल में सबसे छोटी परसेंटेज वाइज वैल्यू सिलेक्ट की जाएगी। हम इस रूल्स को क्लियर करते हैं और नेक्स्ट रूल्स को लगाना सीखते हैं। टॉप बॉटम रूल्स में नेक्स्ट रूल है हमारा अबव एवरेज और बिलो एवरेज। अबव एवरेज और बिलो एवरेज। एवरेज मतलब औसत। हमने जो डेटा अभी सिलेक्ट किया हुआ है, आप देख सकते हैं हमने टोटल मार्क्स को सिलेक्ट किया है, तो एक्सेल ने ऑटोमेटिक स्टेटस बार पर हमें इसका एवरेज शो कर दिया है। आप देख सकते हैं यहां पर एवरेज शो किया जा रहा है, एवरेज शो किया जा रहा है। जैसे ही हमने कोई भी एक कॉलम का डेटा सिलेक्ट किया, हमें उसका एवरेज शो किया जाता है स्टेटस बार पर। सम शो किया जा रहा है, हमें एवरेज भी शो किया जा रहा है, साथ ही साथ काउंटिंग भी शो की जा रही है। यदि आपके स्टेटस बार पर यह ऑप्शन शो नहीं होते हैं तो आप राइट क्लिक करें स्टेटस बार पर और यहां से एवरेज ऑप्शन को ऑन कर लें। आप देख सकते हैं मैंने ऑफ किया तो वह हाइड हो गया था। स्टेटस बार पर राइट क्लिक करें तो आप एवरेज ऑप्शन को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। तो हम जिस कॉलम का डेटा भी सिलेक्ट करेंगे उसका हमें नीचे एवरेज भी शो किया जाता है। आप देख सकते हैं हमारे जो पीसी पैकेज के मार्क्स हैं उसका एवरेज आ रहा है 42। इसी प्रकार से फंडामेंटल के मार्क्स का एवरेज कितना आ रहा है 44। तो एवरेज के आधार पर यदि आपको टेबल के डेटा को हाईलाइट करना है, फॉर्मेट करना है, तो आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंतर्गत टॉप बॉटम रूल्स में एबव एवरेज और बिलो एवरेज रूल्स को यूज कर सकते हैं। हमने सेलेक्ट किया एबव एवरेज को, तो आप देखिए यहां पर हमारा जो फंडामेंटल का एवरेज आ रहा है वह आ रहा है 44। तो अब केवल उन्हीं रिकॉर्ड को, उन्हीं वैल्यू को हाईलाइट किया गया है जो 44 से बड़ी हैं, क्योंकि हमने कौन सा रूल से अप्लाई किया है, एबव एवरेज। हमारे एवरेज से बड़ी जो भी वैल्यू होंगी उनको ऑटोमेटिक फॉर्मेट कर दिया जाएगा, हाईलाइट कर दिया जाएगा। यह होता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंतर्गत टॉप बॉटम रूल्स में एबव एवरेज। एबव एवरेज मतलब आपके डेटा में जो एवरेज होगा उससे बड़ी वैल्यू को हाईलाइट कर दिया जाएगा, सेलेक्ट कर दिया जाएगा। इसी प्रकार से टॉप बॉटम रूल्स में एक और रूल्स होता है बिलो एवरेज। बिलो एवरेज मतलब आप देख सकते हैं हमारा जो एवरेज आ रहा है भाई कितना आ रहा है 44। उससे छोटी जो भी वैल्यू थी अब उन सबको हाईलाइट कर दिया गया है, फॉर्मेट कर दिया गया है। यह होता है बिलो एवरेज। बिलो एवरेज मतलब एवरेज से छोटी जो भी वैल्यू होंगी उनको हाईलाइट करना, उनको सेलेक्ट करना। और एबव एवरेज मतलब जो आपका एवरेज कैलकुलेट हो रहा है उससे बड़ी सारी वैल्यू को हाईलाइट करना, सेलेक्ट करना। तो इस प्रकार से आप अपनी टेबल में नंबर वाले कॉलम पर जहां पर आपने न्यूमेरिक वैल्यू फिल करी हैं उनको सेलेक्ट करके कंडीशनल फॉर्मेटिंग से टॉप बॉटम रूल्स को यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने पीसी पैकेज वाले कॉलम पर अप्लाई कर दिया टॉप 10 आइटम और यहां पर हमने कर दिया ओनली 5, मतलब पीसी पैकेज में केवल 5 रिकॉर्ड वो सिलेक्ट किए जाएंगे जो हमारे टॉपर स्टूडेंट होंगे पीसी पैकेज में। इसी प्रकार से हमने एमएस एक्सेस को सिलेक्ट किया, इसमें हमने अप्लाई कर दिया टॉप बॉटम रूल से बॉटम 10 आइटम्स और इसको भी हमने कर दिया मिनिमम 5, मतलब उन 5 स्टूडेंट का रिकॉर्ड सिलेक्ट हो जाएगा जिनको एमएस एक्सेस में सबसे कम मार्क्स मिले हैं। इसी प्रकार से हमने टोटल को सिलेक्ट किया और टोटल पर हमने एक रूल से अप्लाई कर दिया एबव एवरेज, मतलब जिनको एवरेज से अधिक नंबर मिले हैं उनके रिकॉर्ड को हाईलाइट कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से आप अपने टेबल के डेटा को कलरफुल, अट्रैक्टिव और एक फिक्स कंडीशन के आधार पर शो कर सकते हो।
यह होती है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग के प्रीवियस पार्ट में हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग की पहली कैटेगरी सीखी थी हाईलाइट सेल रूल्स। आज हमने दूसरी कैटेगरी सीखी है टॉप बॉटम रूल्स। नेक्स्ट वीडियो में हम डेटा बार्स, कलर स्केल और आइकन सेट, इन तीनों कैटेगरी को एक साथ सीखेंगे क्योंकि यह बहुत ही बेसिक और सिंपल कैटेगरी हैं, लेकिन इनके द्वारा हम अपने टेबल के डेटा को बहुत ही अट्रैक्टिवली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग है उसका एक पार्ट हम सीख चुके हैं, आज हमने दूसरा पार्ट सीखा है। आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम तीसरा पार्ट सीखेंगे जिसमें हम डेटा बार्स, कलर स्केल्स और आइकन सेट को यूज करना सीखेंगे। आज की वीडियो में हमने MS एक्सेल में कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंतर्गत टॉप बॉटम रूल्स को यूज करना सीखा। आप इन सभी रूल्स को यूज करके देखें, प्रैक्टिकली यूज करें। यदि आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।